हे वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा रेशियो एनालिसिस देख लेते हैं। अगर मार्केट कैप का बात करें तो 1,34,428 करोड़ का है। करेंट प्राइस 204 रुपीज़ का है। हाई इसने लगाया है 214 का और लो है इसका 103 का। स्टॉक पी का अगर बात करें तो दोस्तों शानदार स्टॉक पी 13.6 का है। बुक वैल्यू दोस्तों 117 का है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। डिविडेंड दोस्तों 2.69% का डिविडेंड है, ये एक शानदार डिविडेंड हम लोग मान सकते हैं। ROCE अगर देखें तो 14.6% का है, ये भी एक शानदार ROCE है। ROE दोस्तों 14% का, ये भी एक अच्छा ROE है। फेस वैल्यू दोस्तों स्टिल 10 का है। इन फ्यूचर इसमें स्प्लिट होता है तो इसके जो शेयर होल्डर होंगे उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग्स दोस्तों 51.9% का है और आपका डेप्ट जो है वो आपका 21,794 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी 0.28 का है। हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है डेप्ट फ्री कंपनी है। EPS 15 का है, जो कि एक अच्छा है। इंडस्ट्री पी 16 के पी से ग्रोथ कर रहा है। इसके अगेंस्ट अगर देखें हम लोग तो प्लेस परसेंट 0 है, तो आपका प्रोमोटर होल्डिंग 51%, प्लेस 0 ये कंपनी को अलग ही बूस्ट करता है। पेग रेशियो दोस्तों 1.68 है, ये थोड़ा सा अधिक है। पेट्रोस की स्कोर 6 है, मतलब एवरेज है। चलिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रेशियो तो ये कंपनी का जो रेशियो है वो बहुत ही शानदार है। आगे चलिए देखते हैं इसका प्रोज एंड कॉन्स को। यहाँ अगर प्रोज एंड कॉन्स का बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रोज ही दिख रहा है, बट यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कॉन्स नहीं है। मतलब कभी कंपनी का अभी कोई भी तरह का कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे आ चुके हैं, जो कि है आपका ईयर ऑन ईयर। तो देख लेते हैं Q4 2024 में जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है। तो इस साल का सारा कंपेयर हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोग सेल्स का बात करें, रेवेन्यू का, तो देख सकते हैं इस साल जो रेवेन्यू आया है 1,33,228 करोड़ का और पिछले साल था 1,45,668 करोड़ का। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो रेवेन्यू आया है वो थोड़ा सा कम आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। एक्सपेंस का अगर बात करें तो एक्सपेंस कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल कम होता हुआ दिख रहा है, तो इसका बेनिफिट हम लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल था 7,502 करोड़ का। इस साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका 14,296 करोड़ का है। अगर हम लोग इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं पिछले साल था 7,256 करोड़ का। इस साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है आपका 12,595 करोड़ का। और टोटल अगर हम लोग नेट प्रॉफिट का बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ देख सकते हैं पिछले साल था 5,596 करोड़ का और इस साल है 9,903 करोड़ का। दोस्तों जैसा कि हम बोले आपको, एक्सपेंस में यहाँ कंपनी अच्छा खासा कंट्रोल करता हुआ हम लोग को यहाँ पे दिख रही है इस एरिया में। तो इस कारण से इस साल जो है इसका नेट प्रॉफिट है वो हम लोग को यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट टैक्स में अगर देखें तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट आया है ईयर वाइज वो क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है तो हो सकता है कि इस स्टॉक में अभी मोमेंटम बना रहे टेक्निकल चार्ट पर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर रिजर्व देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि रिजर्व जो कंपनी इस साल दिखा रही है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़त में है। इस साल है आपका 70,422 करोड़ का और इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स भी हम लोग का यहाँ पर 21,794 करोड़ का है। तो इसलिए दोस्तों हमने शुरू में ही बोला कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, क्योंकि जिस कंपनी का बोरोइंग्स उसके रिजर्व से कम हो तो वो कंपनी का जो बोरोइंग्स उसको हम लोग बोरोइंग्स नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर कभी भी ये उधारी मांगने चलने आए तो इनके पास इतना रिजर्व है कि इसमें से दे के इसको निपटा दे, बोले भैया तू जा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डाटाज को। दोस्तों कैश फ्लो का अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने जो कैश फ्लो दिखाया है अपना 2024 में वो आपका 855 करोड़ का दिखाया है। तो कैश फ्लो भी कंपनी के पास अवेलेबल है, पर्याप्त है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग का अगर बात करें तो देख सकते हैं इस साल लास्ट में प्रोमोटर का होल्डिंग जो है वो 51.90% है और FII और DII का जो होल्डिंग है वो भी देख लेते हैं। FII का होल्डिंग 14.17% है, DII का होल्डिंग 19.56% है। गवर्नमेंट का अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने भी अपना होल्डिंग बना के रखा है 7.63% का। अगर पब्लिक का डायरेक्ट बात करें तो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 6.75% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दोस्तों 12,27,209 है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस जो है वो पूरा ही इंटरेस्ट बना के रखे हैं और इनका जो है परसेंटेज वो आगे पिछले साल से बढ़ा है। इधर
तो यहाँ पर देख सकते हैं जब इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ज़रूर आने वाले समय में इस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हाँ, बट ये भी चीज़ याद रखिए, डेल के शेयर में आपको मोमेंटम तो मिलेगा लेकिन बड़ा ही स्लो मोमेंटम मिलेगा। हाँ, तो स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान तो नहीं होगा, बट इसका जो चाल है वो धीरे धीरे अपने को ग्रोथ कराएगा। ये तो आपका जो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये स्टॉक बेस्ड है, तो आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।